नवरात्रि पूजन कैसे करना चाहिए, इस पूजा में कितने कन्याओं को भोजन कराया जाता है और कैसे भोजन कराया जाता है, इस वीडियो में आगे जानेंगे। नवरात्रि का पर्व कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कुछ लोग अष्टमी को दिन यानी महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी महागौरी को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था, इसीलिए इस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि का पर्व कन्या पूजन के बगैर अधूरा है। ऐसे में बहुत सारे लोग अष्टमी को तो कुछ लोग कन्या पूजन नवमी को भी करते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें प्रेम भाव से भोजन कराया जाता है। इसके बाद उन्हें सामर्थ्य अनुसार उपहार देकर और उनसे आशीर्वाद लेकर विदा किया जाता है। कन्या पूजन से ज्ञान, विद्या में विकास और इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इससे शत्रु परास्त होते हैं और विघ्न बाधाओं का नाश भी होता है। क्यों किया जाता है कन्या पूजन? कन्या पूजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दरअसल एक बार इंद्र देवता ने परमपिता ब्रह्मा जी से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। इसका जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ दुर्गा कुंवारी कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन खिलाने से प्रसन्न होगी। इसी के बाद से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी में से किसी एक दिन कन्या पूजन करने वाले हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को ही घर लेकर आना चाहिए। कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याएं और 1 बालक जरूर होने चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उनके पैर धोकर कुमकुम अक्षत लगाए और उन्हें चुनरी ओढ़ाए। कन्या पूजन के प्रसाद में पूरी, हलवा और काले चने बनाना अनिवार्य होता है। कन्याओं को भोजन कराए और आखिर में उन्हें उपहार देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें।